नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कबाइल और कौमें सिर्फ शनाख्त के लिए पैदा की है। उनकी हकीकी शनाख्त और तारुफ के सिलसिला में आज हम आवान कबीले की बात करेंगे। आवान हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैर फातमी औलाद हैं, जिसका मतलब है कि आवान सैयदा कायनात हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं। इसी वजह से आवान हाशमी नस्ब तो हैं मगर सैयद नहीं। अवानों के शजरा नस्ब के हवाले से दो रिवायात पाई जाती हैं। एक राय के मुताबिक अवान कबीला का शजरा हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हजरत मोहम्मद हनफिया बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत गाजी अब्बास अलमदार बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू होता है। एक और रिवायत के मुताबिक खित्ता हिंद और अफगानिस्तान में आबाद अवानों का शजरा नस्ब हजरत मोहम्मद हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कि अलवी, अवान और मलक कहलाते हैं, से शुरू होता है। जबकि खित्ता अरब में आबाद अवान, जो कि बनियोन या अलवी कहलाते हैं, का शजरा नस्ब हजरत गाजी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। तारीखी हक़ाइक़, ज़माना हयात, तारीखी वाक़यात, शजरा नस्ब के फ्लो और तरतीब को देखा जाए, ये रिवायत जिसमें हजरत मोहम्मद हनफिया की औलाद हिंद, जबकि हजरत गाजी अब्बास अलमदार की औलाद और आल अरब खित्तों में आबाद हुई, ये ज्यादा हकीकत के करीब दिखाई दे रही है। अवानों का शजरा नस्ब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परपोते हजरत कौन कुतुब शाह गाजी के नाम से अवान कबीले का नाम कुतुब शाही है, जिसका शजरा नस्ब यूं है। हजरत कौन कुतुब शाह गाजी बिन हजरत अली अब्दुल मन्नान बिन हजरत मोहम्मद हनफिया बिन हजरत अली बिन अबी तालिब। गुमान है कि हजरत कौन कुतुब शाह 126 हिजरी में खरासान और गजनी की तरफ हिजरत कर गए। उनके महमूद गजनवी के साथ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर खित्ता हिंद में आने की रवायात भी मिलती हैं, मगर उनके ज़माना हयात और महमूद गजनवी के ज़माना हयात में कई सौ साल का फर्क होने की बिना पर इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। जबकि हजरत और कुतुब शाह गाजी की 8वीं पुश्त से सलार साहु गाजी और उसके बेटे सलार मसूद शाह गाजी, जो कि महमूद गजनवी के सिपा सलार थे, वो महमूद गजनवी के साथ हिंद आए, फतह हिंद में हिस्सा लिया। महमूद गजनवी के ज़माना हयात और सलार शाहू के ज़माना हयात एक होने की बिना पर यह रवायत हकीकत के करीब है। मजीद ये कि हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल माजूब के फारसी नुस्खे में भी महमूद गजनवी के साथ आवान सालारों के होने का जिक्र मौजूद है। सलार मसूद शाह गाजी के दो बेटे अब्दुल्ला गोलड़ा और मोहम्मद कुंडलान कोहे नमक वादिये सून के करीब आबाद हुए और वहीं से आवान कुर्बजवार के इलाकों में फैलकर आबाद हो गए। नाजरीन, आवान इस वक्त तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और तमाम खित्ता अरब में पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में कालाबाग, खुशाब, वादिये सोन, केसर, नौशहरा, जेहलम, चकवाल, अटक, सरगोधा, रावलपिंडी, सियालकोट, हजारा, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान में कसरत से आबाद है। इसके अलावा मुल्क के हर खित्ते में बेशक तादाद में कम ही सही, लेकिन पाकिस्तान के गोशे गोशे में अवान कौम आबाद है। इस हवाले से चंद चीजें जो लोगों को ज़हनों में सवाल पैदा करती हैं, उनकी वजाहत भी जरूरी है। नाज़रीन, अंग्रेज जमाना इक़्तिदार में ज्यादा ज़रई ज़मीनों के मालिक अफराद को मलक कहा जाता था, चाहे वो किसी भी कबीला या खानदान से ताल्लुक रखता हो। इसी वजह से बाज़ अवाम कसीर जमीनों के मालिक होने की वजह से
मलक के खिताब से मामूल हुए और आहिस्ता आहिस्ता उनका मलक होना ज्यादा नुमायां हो गया, जबकि अवान होना जो है वो उस तरह नुमायां ना रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में अवान अपने आप को मलक भी कहते हैं। दूसरा ये कि जनूबी पंजाब में तेल का कारोबार करने वाले लोग भी अपने आप को मलक कहते हैं। ये बात ज़हन नशीन रखें कि कौमियत और पेशा दो अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि तेल का कारोबार करने वाले तमाम लोग अवान हों। बाज खोखर भी अपने आप को अवान या मलक कहलाते हैं। इस हवाले से रिवायात में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर अक्सरियत के नजदीक सियालकोट और गिरद और नवाब में अवानों और खोखरों के माबैन शादियों की वजह से बाद अज़ां बाज खोखर अपने आप को अवान कहलाते हैं। बहुत सी नामवर शख्सियात का ताल्लुक अवान कौम से था, जिसमें सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह, नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मलक मोहम्मद अहमद खान, सखी मोहम्मद खुशहाल रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आरफीन हम शरीफ, मलक मेराज खालिद, एयर मार्शल नूर खान और दीगर नामवर शख्सियात का ताल्लुक भी अवान कबीले से था। मजीद ये कि तारीखी रिवायात में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इख्तिलाफ पाया जाना एक फितरी अमल है। हमारी मुखलसाना कोशिश के बावजूद अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो या इस वीडियो में कोई कमी महसूस करे तो आप अपने कमेंट्स के जरिए हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।